Hello guys, how are you? So today's topic is really very interesting. Since 8th of March is the International Women's Day, I think काफ़ी कम लोगों को मालूम है कि आज वुमेंस इक्वालिटी डे है, इंटरनेशनल वुमेंस इक्वालिटी डे. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट अगर वुमेंस को पता है ये बात तो ज़्यादा मायने रखती है. I don't know whether women know this or not, but today it is International Women's Equality Day. वैसे तो मुझे कुछ इतना इक्वालिटी को लेके बहुत खास नहीं लगता है, बिकॉज जिस तरह के व्हाट्सएप में जोक्स वगैरह आते रहते हैं उसके हिसाब से तो यही लगता है कि वुमेन्स आर नॉट इक्वल बिकॉज दे आर गिविंग मच मोर इम्पोर्टेंस देन व्हाट द मेन्स आर एक्चुअली गिवन. एंड नाउ डेज वुमेन्स आर रियली I would say respected much better than it was earlier in the other generations, older generations और in the past. तो आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो वुमेंस का लाइफ पहले से काफ़ी बेटर हो गया है. अभी भी लोग काफ़ी मैसेजेस भेजते हैं कि वुमेंस की ऐसी हालत है, वुमेंस की वैसी हालत है, वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं. आई थिंक अब वो दौर इतना पेनफुल भी नहीं रहा है अभी कि मतलब हमको इस तरह से अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है. इसमें दो कारण ये है. आई एम नॉट सेइंग दैट वुमेन्स आर नॉट डूइंग गुड और आई मीन दे आर नॉट टॉर्चर्ड. चीज़ें हैं, अभी भी गलत हो रहा है वुमेन्स के साथ में, काफ़ी हद तक हो रहा है, बट पहले जिस हद तक हुआ है वो हद तक अभी नहीं हो रहा है. मतलब इतना लिमिट में नहीं हो रहा है. वुमेन आर हैविंग दी एजुकेशन इंडिपेंडेंस, जो लाइन वो चूज़ करना चाहे. स्टिल मैक्सिमम ऑफ द पेरेंट्स आर गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू चूज़ दैट लाइन. एंड ऑल्सो मैरिटल स्टेटस भी अगर आप देखने जाओ तो जिसको जो पसंद आता है मोस्ट प्रोबेबली पेरेंट्स आर एग्रीइंग टू देयर विशेस एंड देयर विल ऑल्सो. सो बहुत हद तक चीज़ें सुधर भी गई है. वो क्या है ना कि कभी कभी हमको गलत चीज़ें फैलाने की ज़्यादा आदत हो जाती है. और आज मेरा आप लोगों को ये इंटरनेशनल वुमेंस डे पे स्पेशली मेरा लाइव आने का जो रीज़न है वो ये है कि काफ़ी दिनों से, बल्कि मैं ऐसा बोलूँगी मोर देन अ ईयर, this is my wish to speak something to the, especially to the women, not to the men or in generic way, but especially to the women, that ये जो हम आज के तारीख में भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा एम्पैथी और सिंपैथी एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमको सिंपैथाइज़ करो, हमको एम्पैथाइज़ करो. Me myself being a woman, I will say I have not seen struggle, if not more than anyone else, but at least not less. जितना स्ट्रगल्स मैंने भी अपने लाइफ में देखा है, जितनी चैलेंजेस मैंने भी अपनी लाइफ में देखी है, मैं तो यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट अदर्स सपोर्ट विच इज़ नॉट अलाउइंग यू टू डू वॉट यू वॉन्ट. इट इज़ योर ओन मेंटालिटी विच इज़ नॉट अलाउइंग यू टू डू वॉट यू वॉन्ट. सो मेरा पूरा बात कहने का मतलब ये है कि वुमेंस को किसी की सिंपैथी और एम्पैथी की सबसे पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है. जो खुद ही अपने आप में शक्ति है उसको किसी और शक्ति के साथ की क्या ज़रूरत है, राइट? शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं. सो जब आप खुद ही शक्ति हैं, आपकी पूजा होती है, आपकी आइडेंटिटी की पूजा होती है, आप किसी और के सपोर्ट की वेट क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है. सो इन माई वुमेन सेंट्रिक लीडरशिप सेमिनार्स एंड वेबिनार्स एज वेल, मेरा फोकस सबसे ज़्यादा यही रहता है उन फीमेल्स के लिए. आज भी मेरा यही कहना है आप लोगों को कि जो भी लोग किसी के सपोर्ट की राह देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ा दुनिया से या किसी और से नहीं, अपने आप से बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं. क्योंकि आप में जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी शायद ही किसी में हो सकती है. जो इंसान, जो आइडेंटिटी, जो जेंडर एक आत्मा को, एक शरीर को इस दुनिया में ला सकता है, एक इंसान को नया जन्म दे सकता है, वो अगर दर दर जाके शक्ति की और एम्पैथी की और साथ की और सपोर्ट की अगर बात करे तो शर्म आनी चाहिए. बिकॉज बीइंग अ वुमेन आई विल से दैट इट इज़ यू हु कैन मेक एंड ब्रेक एवरीथिंग. सो रादर देन वेटिंग फॉर समबडी टू कम एंड सपोर्ट यू कि मुझे जॉब पे जाना है कि नहीं जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है,
मैं अपना जीवन साथी चुन सकती हूँ कि नहीं सकती हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी करियर चूज़ करनी है। अगर ये सारी चीज़ों के लिए आप किसी का वेट कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एंड टू एंड, चाहे आप छोटी बच्ची हैं या आप यू आर 30+ और यू आर 40+, यू आर 50+, इवन इफ़ यू आर 80+, आई वुड ऑलवेज से किसी के सर्टिफिकेशन की और किसी के एग्रीमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, बाकी लोगों को आपके एग्रीमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट ये उनको कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि जब आप निर्भर होना दिखाएंगे लोगों को, जब आप दिखाएंगे कि मैं आप पे निर्भर हूँ, मुझे आपका परमिशन चाहिए, चाहे फिर वो जो भी हो, आपके बच्चे हो, आपके हस्बैंड हो, आपके फादर हो, या आपके भाई हो, आपके बड़े भाई हो, आपके घर वाले हो, आपके फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, अगर आप खुद ही बोलेंगे कि आई एम वेटिंग फॉर समबडीज परमिशन, द अदर पर्सन विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू माय डियर, राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पूछे, तो सबसे पहले बात तो आप खुद अपने आप को पूछना शुरू कर दीजिए, नंबर 1। और ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से और अपने दिल से हटा दीजिए। और कहीं ना कहीं बहुत सारी लेडीज़ को ये मालूम भी होता है कि उसमें बहुत पावर है। पावर इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दादागिरी दिखाने वाला पावर, आई एम टॉकिंग अबाउट द शक्ति, द पावर इनसाइड यू। वो पावर खुद ही है, हम फिर भी वुमेन एम्पावरमेंट का डे सेलिब्रेट करना मांगते हैं। क्यों? आप ही शक्ति हो, आप क्यों एम्पावर होना चाहते हो? वुमेन्स नेवर नीड एनी एम्पावरमेंट, वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। My not a single session on Women Empowerment Day or any women leadership program, I never say कि वुमेन्स को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। इनफैक्ट मेरा लास्ट जो प्रोग्राम था वुमेन्स पे, उसका नाम ही था किचन टू कॉरपोरेट, मतलब किचन से लेके कॉरपोरेट कंपनी तक, घर के किचन से लेके कॉरपोरेट कंपनी तक, नेशनल से लेके इंटरनेशनल क्लाइंट तक, ये हर चीज़ अगर कोई कर सकता है तो वो है आप। If you are a female, being a female, it is only you who can give birth to a child, who can nourish that child. उस इंसान को आप ऐसा इंसान बना सकते हैं जो बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह हो। महाराणा प्रताप इज़ ओरिजिनली मेरे फेवरेट हीरो है, क्योंकि बाकी फिल्म स्टार्स तो उनको बताया जाता है वैसे वो एक्ट करते हैं, बट वो फिल्म स्टार नहीं थे, वो रियल लाइफ में बहुत ही अच्छा फाइट करते थे। एंड द पर्सनैलिटी व्हाट ही यूज्ड टू कैरी इज़ रियली फैंटाबुलस। बट आप लोगों को पता भी है कि नहीं ये चीज़ कि महाराणा प्रताप का जो पहले जो गुरु थे उनके, वो उनकी मदर थी जयवंता बाई। अगर जयवंता बाई 650, 550, 600 साल पहले खुद एक मर्दानी थी, खुद एक वॉरियर जैसी थी, खुद वो वॉरियर के अटायर में उन्होंने खुद अपने, शी वॉज द फर्स्ट गुरु, फर्स्ट टीचर, फर्स्ट मेंटर, फर्स्ट सपोर्टर फॉर महाराणा प्रताप। अगर 650 साल पहले कोई औरत महाराणा प्रताप तैयार कर सकती है, तो आप क्या तैयार कर सकते हो? सो इसलिए मुझे ना एक बात का गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जबकि मैं भी दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि गुस्सा करके या किसी को ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको बेचारे बन के रहने की इच्छा होती है कि भाई मुझे सब लोग सिंपैथाइज़ करें, बट आपको नहीं पता है कि आपके बेचारेपन के आड़ में लोग गलत काम भी कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा बेचारा या बेचारी बन के रहेंगे किसी के सामने, तो वो आपको कब बेवकूफ़ बना के जा रहे हैं आपको भी नहीं पता चलेगा। आपको अगर पता चलेगा तब भी आप कुछ कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने तो अपना दूसरा पिक्चर दिखाया हुआ है दुनिया को सामने कि आप कुछ कर नहीं सकती, आप कहीं जा नहीं सकती, आप कहीं से आ नहीं सकती, यू आर ऑलरेडी डिपेंडेंट। जब तक आपको कोई लेकर कहीं नहीं जाए आप नहीं जा सकते, जब तक आपको कोई वहाँ से वापस ना लाए तब तक आप आ नहीं सकते। फिर चाहे ये कोई फिजिकल डेस्टिनेशन हो, या ज़िंदगी में कोई गोल अचीव करना है, या लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है, कोई भी डेस्टिनेशन ले लो आप, जब तक आपका हाथ पकड़ के कोई लेके नहीं जाता आप नहीं कर सकते। अगर आप खुद ऐसा दिखाएंगे तो लोग तो आपको बेवकूफ़ ही समझेंगे ना, फिर यही समझेंगे कि ये हमारे पे हमेशा डिपेंडेंट है। सो द फर्स्ट पिक्चर in the world or in the universe or in the minds of the people who who creates that female, most of the time they are not able to do anything, it is the female herself. वो फीमेल ही है जो दिखाती है कि मेरे को नहीं आ रहा है तो ये तुम कर दो, मुझे ये नहीं जाने को आ रहा है तो ये आप कर दो। ये ऐसे सब अगर हम करते रहेंगे हमेशा, तो फिर हम नहीं कह सकते हैं कि ये मेल डोमिनेटेड है। दिस इज़ नॉट मेल डोमिनेटेड। मैं तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, बिकॉज देर आर मैनी मेल्स दोज हु रियली रिस्पेक्टेड फीमेल्स इन अर्लियर टाइम्स एज वेल। बट कहीं ना कहीं मैंने ये भी कहावत सुनी है, किसी ने लिखी है, किसी ने कही है, कौन थी मुझे नहीं मालूम है, औरत ही है जो औरत का बिगाड़ती है। एंड दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप बेचारी बनोगे तो आपके साथ 4 और औरत आपके साथ, आपको देखकर कॉन्टेजियस बीमारी हो जाती है ना, जैसे कोरोना फैल रहा है, वैसे आपकी सोच भी फैल रही है
और आपके साथ साथ दूसरी भी औरतें हैं जो कर भी सकेंगी ना, तब भी आपको देख के, आपकी बात सुन के वो भी सोचेंगे यार सही बात है, देखो वो चुपचाप घर बैठ गई तो हमें भी बैठ जाना चाहिए। तो आप ऐसी बीमारियां मत फैलाया कीजिए जो ज़िंदगी भर किसी का दिमाग में रहे, क्योंकि आप खुद ही उस चीज़ के लिए लायक नहीं हैं। यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन, यू आर अ वेरी पावरफुल आइडेंटिटी। आप खुद शक्ति हैं, आपकी पूजा होती है, आपको मालूम। आप अगर आप सही में इनोसेंट है तो मैं आपको ये रियलाइज़ कराने के लिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप अपना इनोसेंस से बाहर आइए एंड ट्राई टू रियलाइज द पावर विच यू आर हैविंग। यू कैन एम्पावर द वर्ल्ड। दुनिया में ये 8 मार्च को आइंदा कभी भी इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट मत सेलिब्रेट कीजिए, वुमेन्स डे जरूर सेलिब्रेट कीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट को कभी भी मत मानिए, बिकॉज वुमेन आर दी पावर। शक्ति को आप क्या एम्पावर करेंगे, आप मेरे को बताओ। दुर्गा शक्ति है, काली शक्ति है। जब काली ने तांडव शुरू किया था, जब उन्होंने इतना धमाल मचाया हुआ था, तब महादेव खुद उनके चरणों के सामने आके लेट गए ताकि उनका दिमाग ठंडा हो। आप वो औरत है, उनका अंश है। आप क्या सोच रहे हैं अपने आप को। मैं सिर्फ आज आपको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आई हूँ इंटरनेशनल इक्वालिटी डे पे, कि यू आर नॉट इक्वल, यू आर दी सपोर्टर ऑफ द यूनिवर्स। प्रकृति पता है ना आपको। अच्छा, ये बात पे मैं कैसे आई, मैं पहले बता दूं कि आई एम राखी दत्ता एंड आई एम अ लीडरशिप कोच फ्रॉम भगवद गीता, अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। सो आज मैंने भगवद गीता को छेड़ा तो नहीं है, बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि भगवद गीता के कण कण में हर जगह पे कहीं ना कहीं प्रकृति का मेंशन हुआ है। जैसे पुरुष है वैसे प्रकृति है, तो पुरुष में से प्रकृति आई है, प्रकृति जाके पुरुष में मिल जाती है, दोनों एक इक्वल है। सो देर इज़ नो डिफरेंस। पुरुष इज द ऑलमाइटी एंड ऑलमाइटी में से प्रकृति आई है, सो बोथ आर वन एंड द सेम। तो प्रकृति मतलब द कंप्लीट यूनिवर्स, और यूनिवर्स के अंदर रह के हम माँ प्रकृति होकर अगर हम लोग बेचारे बन जाएंगे तो कहाँ जाएगी यूनिवर्स, आप बताइए। आपके शोल्डर पे तो पूरा भार है, आप कहाँ इक्वालिटी की बात कर रहे हो। आपके शोल्डर पे एक्चुअली पूरा भार है, आपके कंधों पे भार है, जैसे धरती ने उठाया हुआ है ना भार, भूल गए आप लोग। द मदर अर्थ इज कैरिंग द कंप्लीट वेट, एंड इफ द मदर अर्थ इन आर फॉर्म कम्स एंड सी कि हम लोग इतने कमज़ोर बन रहे हैं, तो वो बेचारी तो ऐसे ही धस जाएंगी। करेक्ट। यू नो वन थिंग, जो मतलब हमारी जो ज़ुबान है ना, वो भी मीडिया की तरह ही चलती है। तो सालों साल से जो माता सीता के लिए भी जो ये कुर्बानियाँ मानते हैं हम लोग की, माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, उसमें भी कहानियों में झोल किया हुआ है। माता सीता ने अग्नि परीक्षा नहीं दी थी, माता सीता को अग्नि के पास में सेफ्टी के लिए रखा गया था, एंड उन्हीं के पास से उन्होंने उनके पिता के हिसाब से अग्निदेव ने उनका सुरक्षा किया था, और वापस उनके पास से राम ने उनको ले लिया अपनी पत्नी को। तो दैट इज़ अ जेस्चर ऑफ लव। हाँ, उन्होंने जो धरती में अपने आप को समाहित किया था, दैट इज यस, बट दैट ऑल्सो राम ने नहीं कहा था उन्हें, श्री राम ने उन्हें नहीं कहा था। शी टुक दैट डिसीजन बिकॉज ऑफ द पब्लिक। सो अगर आप हर एक स्टेप में देखेंगे रामायण में भी, तो माता सीता को भी जितना बिचारी करके सारी औरत अपने आप को भी सीता अग्नि परीक्षा हर बार क्यों देगी, पर सीता ने अग्नि परीक्षा दी ही नहीं है। भाई आप लोग क्यों गलत फैला रहे हो। सीता ने अग्नि परीक्षा दी नहीं है। इसीलिए किसी की बात सुनने से पहले आप खाली इतना समझिए कि माता सीता ने भी जितने भी डिसीजंस लिए थे, मतलब जितना भी जो भी कुछ उनका हुआ है, आप एक बार हिस्ट्री में जाके देखिएगा, रामायण पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। डिसीजंस वेर ऑल हर ओनली। इन दोज डेज ऑल्सो इट वॉज हर डिसीजन टू लीव दी हाउस। राम ने नहीं बोला था माता जी को कि आप घर से निकल जाइए क्योंकि किसी ने शक किया है हम पे। राम जी ने नहीं बोला था, माता सीता ने अपने डिसीजन से वो छोड़ा था क्योंकि वो अपने पति का भला चाहती थी। तो इमेजिन द पावर शी हैड इन दोज डेज। अभी हम लोग बोलेंगे कि वो तो माता सीता है, वो तो भगवान है, तो इसीलिए वो भगवान तो हमारे अंदर भी है। आप थोड़ा खोजोगे तो मालूम पड़ेगा ना। आप इधर उधर के बहाने खोजने से अच्छा है कि आप ये खोजो कि आपके अंदर क्या है जिससे चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। सो फॉर वुमेन्स आई विल टेल ओनली वन थिंग, दैट प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग द वर्ल्ड, प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग योर फैमिली इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, बिकॉज आई विल से द पावर विच यू आर हैविंग। आपका फैमिली हाँ भी बोलेगी ना किसी चीज़ के लिए जो आप चाहते हैं, तब भी आप उस तरह से उभर के नहीं आ सकते हो अपने कर्म में, अपने गोल अचीव करने में, जितना आप खुद से डिसीजन लेके, जब आप खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और खुद रियलाइज़ करेंगे अंदर से कि दैट आई कैन डू दिस एंड आई एम केपेबल एंड आई कांट मेक फूल आउट ऑफ माई सेल्फ एनी मोर। जब आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे तो ब्रह्मांड में क्या चेंज आएगा वो तो आप चालू करके तो देखिए। थोड़ा सा 0.01% स्टार्ट करेंगे तब भी पता चल जाएगा। आप देखिए झांसी की रानी, ऐसे थोड़ा थोड़ा किसी ने चालू किया, उसमें तो दुनिया हिल गई। ब्रिटिशर्स ने भी सर झुका दिया उनके सामने, हिला के रख दिया उनको एक औरत ने।
तो आप लोग क्यों ऐसा सब सोचते हो, मुझे नहीं समझ में आता है। आज की तारीख में भी मैंने अपने करीबी लोगों को भी देखा है, हाँ औरत होकर तो इतना दूर कैसे जाना है, इतना दूर तो कैसे एक औरत ट्रैवल कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। अगर आपने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी है कि कोई औरत ट्रैवल करे तो उसको छेड़खानी मत करना, तो औरत बिल्कुल ट्रैवल कर सकती है। और उससे भी बेटर ये है कि अगर किसी की मम्मी ने या किसी के पापा ने किसी के बेटे को, अगर अपने बेटे को वो शिक्षा नहीं भी दी है, या हर माँ बाप अपने बेटे को, मैं तो ये भी कहूँगी कि वो लोग कहते हैं ना कि अपने बेटे को आप सिखाइए कि वो औरतों की इज्जत करे, तो मैं तो ये भी कहूँगी कि कोई माँ बाप ऐसा भी नहीं सिखाता है कि औरतों की बेइज्जत कर। कोई सिखाता है? आप सिखाते हो अपने बच्चों को, या आपके भाइयों को, या किसी को सिखाया है माँ बाप ने कि जहाँ पर भी औरत देखी तो उसकी बेइज्जती कर दे? कुछ कुछ घरों में होता है, 100% लागू तो कोई भी चीज़ कहीं पर भी नहीं होता है, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि इससे भी बेटर एक सोल्यूशन है। बेटों को तो आप सिखाइए, वो तो है ही, वो तो अभी तो सिखा ही रहे हैं। सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है मालूम है? आप अपनी बेटी को इतना सक्षम कर दीजिए, आप अपने आप को इतना सक्षम कर दीजिए, उसको कराटे क्लास में डाल दीजिए, उसको जूडो सिखा दीजिए कि वो अकेले ट्रैवल, तो क्या लड़के भी डरना शुरू कर देंगे, अकेले ट्रैवल मत करना, 4 लड़के अगर साथ में हो तो। सो ये जज्बा होना चाहिए। अगर आप एक जन चेंज होंगे तो आप, जैसे आपने कॉन्टेजियस, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं ये उन लोगों के लिए है, तो आपने जो ये सोच अगर किसी को भी स्प्रेड किया है, अपनी बेटी को या अपनी बहू को या अपने फ्रेंड्स को, अपने पड़ोसी को, अपनी सिस्टर को या अपने आप को, कि मैं नहीं कर सकती, तो उस चीज़ को भी बंद कर दीजिए। अभी उसको उल्टा कीजिए और ऐसा बोलिए कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। तुम बताओ तुमको मेरी क्या मदद चाहिए। लोगों से आप पूछो कि आपको मेरी क्या मदद चाहिए, आप मुझे बताओ। वुमेन इज़ द बेस्ट एडवाइज़र। आपको मालूम है 5 पांडव युद्ध कैसे जीते थे? अभी आप लोग बोलेंगे कृष्णा की वजह से। अब कृष्णा तो हर जगह है, कृष्णा की बिना तो कुछ नहीं होता है, पर एक और थी जिसका नाम कृष्णा था, और वो है द्रौपदी। 5 पुरुषों को उन्होंने एक साथ बांध के रखा था, परिवार को। एंड इन दोज डेज 5,500 साल पहले महाभारत हुआ था, ठीक है। द्रौपदी ने 5 पांडवों को खाली बांध कर ही नहीं रखा था, उनके बदले में जो उसने पनिशमेंट खुद सफ़र की थी, उसके बाद भी उसने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स करके चली नहीं गई थी, ठीक है। वाई? बिकॉज हर हस्बैंड हैड एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक एंड दे प्रॉमिस्ड हर टू गिव हर रिस्पेक्ट बैक, राइट। बट ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, जो युद्ध के मैदान में जाने तक की बात है ना, तब तक में आपको मालूम है द्रौपदी का कितना साथ था इन 5 पति को। हमारे तो एक ही हस्बैंड होते हैं, बट उन्होंने 5 हस्बैंड्स को और इतने सारे बच्चों को कैसे स्ट्रिक्टली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपने ऑपरेशन स्किल्स और अपनी लीडरशिप स्किल्स के थ्रू किस तरह से मोटिवेटेड रखा, वरना पांडव बहुत पहले गिव अप कर चुके होते। एक तो सिंबल आपके पास में है ही, भगवद गीता क्यों बोला गया था? बिकॉज अर्जुन बहुत ज़्यादा डायलेमा में था, कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझने लगा था, पर अज्ञान की परछाई के पीछे, ठीक है। तो ऐसे ही उसमें और बाकियों में बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आई जब इट वाज ओनली द्रौपदी हु हैड गिवन हर व्यू पॉइंट्स एंड ऑल द 5 पांडवास, जस्ट लाइक महादेव जैसे माँ शक्ति, माँ काली को शांत करने के लिए स्वयं को अर्पण कर दिया था, उसी तरह से 5 पांडवों ने भी कभी भी द्रौपदी का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। एंड एवरी टाइम वेन एवर दे वॉन्टेड टू डू समथिंग, दे ऑलवेज टुक हर व्यू पॉइंट्स। एंड यू नो वाई पांडवास वन मोर रीज़न, मैं बताती हूँ आपको, आप लोग सोचना बाद में जाके, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना आपको। पांडव और कौरवों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि कौरवों के वहाँ पे कंप्लीटली मैस्कुलाइन पावर थी, ओनली मैन, सब अपने ईगो में रहते थे, सब अपना चला चला करते हैं। बट कौरवों में इट वॉज ओनली मेल पावर, मैस्कुलाइन एनर्जी, इसीलिए वो हमेशा अपनी ही चलाते थे। दुर्योधन भी अपनी चला रहा है, दुशासन खैर वो उसका छोटा भाई था जो आंखों में पट्टी बांध कर जो भी अपना बड़ा भाई बोल रहे हैं वो उसको करना है, बट एवरीबडी वॉज हैविंग देयर ओन व्यू पॉइंट्स, राइट। चला चला करते थे। बचपन से लेके कभी भी एक फीमेल को वो वैल्यू नहीं दी गई थी जो पांडवों के बीच में दी गई थी। और पांडवों के बीच में अगर आप देखोगे तो बचपन से लेके इट वॉज वुमेन सेंट्रिक। मेल्स ऑलवेज यूज टू गिव रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड हाई रिगार्ड्स फॉर द फीमेल्स, वरना द्रौपदी की 5 पति नहीं होते ना, माँ ने एक बार कह दिया यानी खत्म हो गई बात। सो सिंस चाइल्डहुड इट वॉज द वुमेन हु हैड अ लॉट ऑफ से, उनका बहुत चलता था। कब की बात कर रही हूँ मैं? थोड़ा गुड मॉर्निंग बोल दूँ मैं आप लोगों को फिर से, सारे फीमेल्स को।
5,500 साल पुरानी बात कर रही हूँ मैं जी। तो जो पांडव थे वो कुंती हैड गिवन देम ऑल दी गुड डायरेक्शंस, जो भी था सारी शिक्षा, जो भी माँ ने दिया, माँ की हर बात मानना, माँ की हर बात चलाना। और जब द्रौपदी भी उनके लाइफ में आई तो द्रौपदी ऑल्सो गेव ऑल हर ओपिनियंस, उसके सारे ओपिनियंस को कंसिडर किया जाता था। इनफैक्ट अगर कभी उनको डाउट भी होता था उसके ओपिनियन पे, सो ड्यूरिंग द वॉर इट वॉज श्री कृष्ण हिमसेल्फ हु यूज्ड टू कम एंड यू कैन से वो खुद आके इंस्पायर करते थे पांडवों को कि हैव यू आस्क्ड फॉर दिस थिंग टू द्रौपदी, व्हाट इज हर व्यूज ऑन दिस थिंग, देन दे यूज्ड टू कंसिडर हर व्यूज अगेन। उसके बाद में वो अगर कोई व्यू देती थी, अगर वो इग्नोर कर भी देते थे गलती से हाँ, तो कृष्णा यूज्ड टू रिमाइंड कि जो द्रौपदी कह रही है उनकी बात मानी आपने, वो भी बिल्कुल सही है। अगर कृष्णा कह रहे हैं तो सही ही होगी, है ना। तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कितना पावर है। अभी आप फिर से यार वो मत बोलना शुरू कर दीजिएगा मन ही मन में, हाँ ठीक है द्रौपदी तो अग्नि में से बाहर आई थी, ठीक है, तो आप भी अग्नि में से ही बाहर आए हो, ठीक है, आप भी अग्नि में से आए हो बाहर और आप में भी उतनी ही शक्ति है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू रियलाइज। और जो परीक्षा द्रौपदी ने दी वैसी कोई परीक्षा तो आपको देनी नहीं है ना, आपके हस्बैंड बच्चे सब जाके युद्ध के मैदान में तो लड़ने नहीं वाले हैं। तो इसीलिए उस वक्त अलग टाइप की स्किल्स की ज़रूरत थी, इस वक्त अलग टाइप के स्किल्स की ज़रूरत है। तो उस वक्त द्रौपदी को जो स्किल्स की और एम्पावरमेंट की ज़रूरत थी भगवान ने उनको दिया है। आज के तारीख में आपको जो एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, आपके फैमिली को जिस नरिशमेंट की ज़रूरत है, भगवान ने वो पावर आपको दिया है। सो प्लीज़ एक्सक्यूजेस आप लोग मत कीजिए। कृष्णा भगवान थे, द्रौपदी अग्निसुता थी, द्रौपदी वॉज एंड वन मोर थिंग, बहुत सारी लेडीज़ है जो ये सोचती है कि मेरा तो कॉम्प्लेक्शन डार्क है। यू नो वाई व्हाट, द्रौपदी का नाम कृष्णा था, क्यों उसको भी कृष्णा बुलाते थे? बिकॉज शी वॉज वेरी डार्क, बट वो इतनी खूबसूरत थी कि अच्छे अच्छे लोग उसके सामने मात खा जाए, इतनी सुंदर थी वो। शी नेवर थॉट कि मैं इतनी डार्क हूँ, बिकॉज आग से बाहर निकला ना, आग में कोई भी चीज़ आप डालोगे तो कैसा हो जाता है कलर उसका। सो ऑब्वियसली शी इज़ एन अग्निसुता, क्या बोलते थे उसको, अग्निसुता, वो अग्नि से बाहर आई है। सो शी वॉज डार्क। सो इफ़ यू आर डार्क, अभी उसको भी एक बहाना प्लीज़ मत बनाइए, क्योंकि हमारे पास में बहानों का तो इतना लिस्ट है ना कि हम इस मामले की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे। सो सबसे पहले तो आप एक काम करो, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आप लिख लो कौन से मामले हैं जिसके लिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हो ज़िंदगी में। फिर वो सारा लिख के अग्नि में ही जला दीजिए इमीडिएट बेसिस पे। 2 दिन ले लीजिए, 2 हफ्ता, 2 महीना, जितना भी आपको अपने बारे में जितना भी सिंपैथी करना है, अपने आप को दया करनी, सारी चीज़ें लिख लीजिए। मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, मुझे इसकी साथ चाहिए, मुझे उसका साथ चाहिए, मैं नहीं कर सकती कुछ, जितना लिखना है लिख लीजिए। लिख के जिस दिन आपका मन भर जाए, हाश मैंने अपने आप को इतना दया कर दिया, मज़ा आया, उसके बाद में वो कागज़ को लीजिए, लेके बहुत ही प्रेम से गैस का लाइटर ऑन कीजिए, गैस में डालिए और उस कागज़ को जला दीजिए। अब आप खुद ही अग्निसूता बन गई है। अभी आप समझ लीजिए कि आप में कितना पावर है। अब सारे बहाने हो गए, सारे बहाने जल भी गए। अब थोड़ा सा आप वो बोलते ना, गेट सेट रेडी अभी, ओके। सो अब जाके आप अपना काम शुरू कीजिए और दूसरों को भी बता दीजिए कि हेलो एक्सक्यूज़ मी, मैं जाग गई हूँ और मुझे पता चल गया है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बट ये चीज़ें बहुत पॉजिटिवली होनी चाहिए। मैंने जो भी आपको एग्जांपल्स दिए हैं उसमें कोई लिटरली कोई नेगेटिव किसी ने भी नहीं किया है। जिस भी आइडेंटिटी की मैंने नाम लिया, जो भी फ्रेम की मैंने बात की है, उसमें किसी ने भी नेगेटिव कुछ नहीं किया है, किसी का बिगाड़ने जाना है या कुछ। टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन आई एम टॉकिंग अबाउट, जो रेवोल्यूशन लाना है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो द्रौपदी ने, माता कुंती ने, माता सीता ने जो भी डिसीजंस लाइफ में लिए हैं, या झांसी की रानी ने जो भी डिसीजंस इन लोगों ने लाइफ में लिया है, ये सारे डिसीजंस खुद को भी एम्पावर किया है, दूसरों को भी एम्पावर किया है। ऐसे मिसाल बने हैं, सालों साल, हज़ारों साल तक कोई उन्हें भूल नहीं पा रहा है। आपको ऐसा ही मिसाल तैयार करना है, कम से कम सालों साल तक नहीं, हिस्ट्री नहीं बनना है तो कम से कम 2-4 साल तक आपको कोई याद रखे, ऐसा तो करो। आजू बाजू वाले भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, घर वाले याद रखने चाहिए। योर सन, डॉटर, योर हस्बैंड, योर फादर, योर पेरेंट शुड बी, फॉर देम यू शुड बी द आइडल, रोल मॉडल। कि जो टूटना है टूटे, रिद्धि सिद्धि सीमेंट जो भी है वो सब टूटेगा, पर ये नहीं टूटेगी। ऐसा हालत होना चाहिए घर वालों का, आपके ऊपर वो भरोसा करने चाहिए। आप उनके ऊपर भरोसा मत बैठ जाओ यार। बाकी तो जैसे ही आप भरोसे बैठ जाओगे फिर तो वो बोलते ना, दबने वाले चाहिए, बाकी
आपको सप्रेस करने के लिए तो इस दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको दबाने के लिए इस दुनिया में बहुत है, बट आप तैयार होने चाहिए। और हम क्या करते हैं, देयर आर मेनी फीमेल दोज आर रेडी, हाँ 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 आप कर दो हमको, आप हमारे लिए काम कर दो, आप हमारे लिए थोड़ा पैसा कमा दो, आप हमारे लिए ये कर दो, हमारे बच्चों को भी आप पाल दो। फीमेल्स आर कुकिंग इन द मॉर्निंग, दे आर गिविंग बर्थ टू देयर चाइल्ड, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देम, वो उनको पढ़ाती भी है, आके आके किचन का टेबल भी साफ करती है, सबके लिए खाना भी बनाती है, परोसती भी है, और नौकरी भी करती है, नौकरी में परफॉर्मर भी होती है, और हर एक फील्ड में औरतें हैं, HR से लेके मार्केटिंग तक लेके हार्ड कोर सेल्स में भी फीमेल्स आर देयर। उनको जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स आता है, चाहे साल में एक बार आए या महीने में हर महीने आए, जैसे भी आए, along with all these things a female is not stopping and she is not looking back कि मैं आज ये नहीं कर सकती, मैं आज वो नहीं कर सकती, she is continuously doing. Let others give you the respect and ask you to take rest. If not, you take the rest yourself. Take your own call. कोई समझता नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, खुद तो समझो, किसी के भरोसे क्यों रहना है आपको। You take care of yourself, you start understanding yourself rather than waiting that somebody someday will come and try and understand me and give me that life and those support functions. You are the support. आप प्रकृति है, आप कहाँ सपोर्ट मांग रहे हैं, आप धरती माता है, आप कहाँ सपोर्ट मांग रहे हैं। धरती अगर बोले कि मेरे को थोड़ा सपोर्ट चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, आप मुझे इस बात का सवाल का जवाब इधर कमेंट में दीजिए। अगर फॉर एग्जांपल अभी धरती आपको बोलती है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं गिर रही हूँ, तो आपका क्या हालत होगा, क्या हालत हो जाएगी दुनिया की। वैसी हालत होती है जब एक औरत बोलती है मुझे सपोर्ट चाहिए, परिवार की वही हालत होती है, बैंड बज जाती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो गाइज, आज मैंने फिर से एक शॉर्ट सेशन रखा था। मैंने सोचा था कि सब लोगों को इस बारे में, स्पेशली दी वुमेन शुड नो। इनफैक्ट आई वुड रियली मोटिवेट जितने भी मेल्स भी, अगर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस सेशन टुडे, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर पीपल, विथ योर डॉटर, विथ योर वाइफ, विथ योर मदर, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर गर्ल फ्रेंड्स, जितनी भी फीमेल एंटिटीज़ है, जिनको भी आप जानते हैं, सबके साथ में आप ये शेयर कीजिए और बताइएगा वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। शक्ति को शक्ति क्या देंगे आप, ठीक है। आई एम कमिंग अप विद वन मोर प्रोग्राम ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट लीडरशिप। अभी इसमें भी देखिए, जैसे ही पैसे की बात आती है ना तो लोग चले जाते हैं, फ्री में सुनने को मिलेगा तो बड़ा मज़ा आता है। जैसे ही मैं किसी को बोलूँगी कि पेड वर्कशॉप है फुल डे का, नहीं आएंगे, क्यों, अभी हस्बैंड पे बहुत प्रेशर है, अभी यहाँ पे ऐसा है, अभी वैसे। इट इज़ योर कॉल। आप कोई चीज़ हाँ बोलना चाहते हैं तो वो आपका कॉल है, आप कोई चीज़ मना करना चाहते हैं तो भी आपका कॉल है। बट ठीक है, आधे घंटे मेरा जिम्मेदारी बनता है कि इस दिन पे मैं जितना भी नॉलेज मैंने यूनिवर्स से गेन किया है, मुझे रिटर्न करना, मुझे ये वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने जितना भी सीखा है, अब सारा कुछ तो मैं नहीं बता सकती, 7 दिन तक बोलूँगी तब भी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि भगवान ने काफ़ी कुछ सिखाया है मुझे। तो आई एम गोइंग टू कम अप विथ माई वुमेन्स लीडरशिप प्रोग्राम वेरी सून। अगर आप लोगों में से कोई भी वो अटेंड करना चाहे, देयर विल बी अ वेरी नॉमिनल फीस, तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो मैसेज हियर और कॉन्टैक्ट अस पर्सनली थ्रू आवर वेबसाइट, या आपको लिंक्स मिल जाएंगे इसी में चैट सेक्शन में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू रियली वांट, और इफ़ यू योरसेल्फ वांट टू अटेंड, और इफ़ यू वांट अदर्स टू अटेंड, समवन एल्स टू अटेंड दिस प्रोग्राम। रेस्ट राखी दत्ता यूट्यूब चैनल है, अगर आप वो भी देखते हैं, बिना पैसे अगर सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में भी मेरा बहुत अच्छे अच्छे लर्निंग्स है। इनफैक्ट अभी मैंने लास्ट वीक ये 3 वीडियोस डाले हैं। 2 वीडियोस है ट्विस्टेड स्टोरी पे, जो मैंने लाइव सेशन में कंडक्ट किया था, और तीसरा है चैरिटी पे। चैरिटी करना पाप है कि पुण्य, क्वेश्चन टू पॉन्डर अपॉन। सो वो वाला भी देख लीजिएगा, आप लोगों को जितना देखना है, जितना फ्री में सीखना है, सारे यूट्यूब में है। आप मेरे यूट्यूब को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको मेरे जो फ्यूचर वीडियोस हैं वो भी देखने को मिलेंगे, आपको अपडेशंस मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, और हमारी सारी डिटेल्स आपको लिंक्स में भी मिल जाएंगी। आई विल बी कमिंग बैक सून विथ वन मोर इंटरेस्टिंग लाइव सेशन। मैंने आज फिर से बोला था कि आई विल बी टेकिंग दिस सेशन फॉर टिल 7:55, बट इट इज़ अगेन 8:02। सो नो इश्यूज। थैंक यू सो मच डियर ऑल फॉर वॉचिंग माई सेशन टुडे। आई होप यू ऑल रियली एन्जॉयड दैट। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो।
या मेरी लाइव सेशन कैसी लगी। अगर आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो मुझे कोई दिशा नहीं मिलने वाली है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग कुछ सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे। देख देख के सब चले जाते हैं बट कोई कुछ बोलता नहीं है। तो आप बोलिए कमेंट सेक्शन में आप क्या और जानना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि आप लोग बताइए कि आप किस चीज़ पे और चाहते हैं कि मैं बोलूँ। माई वर्क इज़ ऑन कंप्लीट मैनेजमेंट, और मैं भगवद गीता पे बहुत सारा बोलती हूँ। भगवद गीता के ऊपर काफ़ी R&D किया है मैंने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड आई एम इनटू लर्निंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग फील्ड सिंस लास्ट मोर देन 20 years नाउ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं कि आप इस बारे में भी थोड़ा बोलिए कभी लाइव सेशन में। तो टॉपिक्स अगर आप देंगे मुझे तो मैं ज़रूर बोल सकती हूँ। आप जो टॉपिक बोलेंगे उस टॉपिक पे, एक्सेप्ट टेक्निकल लाइन्स में मत चले जाइएगा। किसी मशीन के बारे में बोलना है, बादल क्यों गरज रहा है उसके बारे में बोलना है, ऐसा सब मत पूछिएगा क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं। सो टॉक सम सेंस। आप टॉपिक्स दीजिएगा, मैं उस पर आपके पास ज़रूर लौट कर आऊँगी नेक्स्ट टाइम इन माई लाइव सेशन। सो टिल देन, थैंक्स टू यू गाइज फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी कमिंग बैक सून। बाय बाय।